ऊपर अब 4x4 लगाया हुआ है। अब ढूंढ रहे हैं जगह, पानी के करीब करीब पहुँचने लगे हैं जी। 2 डॉगी वो है सामने, एक इंग्लिश है एक मिक्स है और ये जर्मन है। ये हमें इस साइड से जो सूरज है वो तुलू होता है और मेरी इस साइड पे सूरज जो कि गुरूब आफ्ताब होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर, ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो शुरू मैं जा रहा हूँ दरियाए चिनाब पे, जो कि मेरे बिल्कुल ही करीब तरीन है, और साथ में लेके जा रहा हूँ मैं क्लिंटन को। वो पीछे बैठा हुआ है, वो ब्लैक, वो सामने, और जा रहा हूँ वहाँ पे डक्स की हंटिंग के लिए जगह देखने। तो डक्स की हंटिंग किस तरीके से की जाती है और डक्स की हंटिंग के लिए जगह किस तरह की होनी चाहिए। तो चलते हैं और जाके वहाँ पे देखते हैं कि जो नेक्स्ट संडे आ रहा है इसको हमने हंटिंग करनी है, किस तरीके से करनी है और जगह की सिलेक्शन करनी है। तो चलें इंशाल्लाह ताला आपको भी दिखाते हैं कि हंटिंग के लिए जगह कैसी होनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए। तो चलो चलते हैं जनाब जनाब। ये जनाब क्लिंटन ये जाएगा मेरे साथ ही दरिया पे। ये देखें बड़े आराम से खड़ा है जी, पीछे बैठ जाओ नीचे। और ये हमारी जीप, और आगे मेरे जो कज़न है वो उधर ही है, दरिया पे ही है, वो उधर पहुंचे हुए हैं और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। और जाके वहाँ पे तो करते हैं जगह की सिलेक्शन कि कौन सी जगह पे और किस तरह की जगह पे शिकार हमें खेलना चाहिए। ये लेबरा और पॉइंटर मिक्स है जी, और बहुत ही अच्छा काम करता है। इंशाल्लाह ताला मौसम ने साथ दिया तो आपको ज़रूर इसके शिकार से एंजॉय करवाऊँगा मैं। ये जो मेरा डॉगी है इंशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो दरियाए चिनाब है ये मेरे गांव से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पे है जी। शिकार की भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला पेश नहीं आता। तकरीबन आधा घंटे भी पहले तैयारी करना शुरू कर दें तो अपने टाइम से 4 साढ़े 4 बजे दरिया पे पहुंच जाते हैं और मोर्चा भी कंप्लीट हो जाता है जी 5 बजे तक जी। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा जी दरिया भी। माशाल्लाह मैं दरिया पहुँचने लगूँ और आगे मेरे कज़न दरिया पहुँचे हुए हैं, उनको पिक करते हैं और जगह आपको भी दिखाते हैं और ख़ुद भी सिलेक्शन करते हैं कि जगह किस तरीके की होनी चाहिए। इससे पहले जनाब दरिया पहुँचे हुए हैं जी। ये खुल गया लाख और ये जनाब आ गए। सुनाओ। आपको बता रहा था कि मेरे जो कज़न है ये पहुँचे हुए हैं जी दरिया पे, और ये साथ में जनाब डॉगी भी आए हुए हैं 3, और आज जा रहे हैं जनाब जगह देखने कि मोर्चे के लिए किस तरह की जगह होनी चाहिए और कौन सी साइड होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि जो पहले हमने शिकार खेला है वो एक तो जगह भी नहीं थी ठीक, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही दरिया आए थे, हमने कोई सिलेक्शन भी नहीं की जगह की। और अभी जनाब पहुँच आए हैं दरिया में, ये आप देख सकते हैं दरिया के नाम। ये अब जा रहे हैं जनाब जीप पे। ये डॉगी सारे 2 इधर है, एक वो है। ये जा रहे हैं जनाब जीप के ऊपर। अब 4x4 लगाया हुआ है। अब ढूंढ रहे हैं जगह, पानी के करीब तरीन पहुंचने लगे हैं जी। 2 डॉगी वो है सामने, एक इंग्लिश है एक मिक्स है, और ये जर्मन है ये सामने। ये है तकरीबन 6-7 माह का जी, 7-8 माह का जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ की है जी। नालियां 2 क्रॉस करनी पैंदियां सानू, एक ऐली नाली ते एक हो गई, एक को ठीक है जी। झंडा चाहिए कितने वो लेके आ रहा है जी। अदर 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 कर दे चल रहा अदर चार। ये 2 जगह हो रही हैं जी सिलेक्ट। एक तो ये सामने ये आप देख रहे हैं,
और थोड़ा सा ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ेगा और थोड़ा सा वो आ गया, उसके आगे दरिया शुरू होता है और दरिया में पानी भी बहुत ज़्यादा कम है जी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी खड़ा है, तो वो क्रॉसिंग ज़ाहिर सी बात है लाजमी होगी जी इंशाल्लाह। तो चलें देखते हैं, जो जगह सेलेक्ट करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जीप इस टाइम जा रही है टोटल रेत में जी, ये आप देख सकते हैं। ये सारी रेत ही है जी, ये बहुत ऊंची जगह है जी जहाँ पे ये चढ़ने लगी है जी, ये देखें। काफी ऊंचाई थी जी इस साइड पे भी। इधर ये चेक करें जी जगह, ये कितने कितने बड़े बड़े खंडर निकले हुए हैं यहाँ पे और ये गुजर के जा रही है जी। और ये देखें यहाँ से चलने लगी है, ये क्या करते हैं। हाँ जी, आगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज हम निकले हुए हैं डक्स की हंटिंग की जगह ढूंढने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीप भी पहुंच आई है। और ये सामने आप दरिया भी देख रहे हैं, जो आप पहले देख रहे थे कि जो कि बीच में 3-4 स्टेप थे पानी के, वो क्रॉस करके तो इस पानी तक पहुंचा जा सकता था, मगर यहाँ पे बहुत प्यारी जगह मिल गई है हमें जी। इस साइड पे तुलुए आफ्ताब है और इस साइड पे ग़ुरूब आफ्ताब है। तो आपको पता ही है तकरीबन जो डक्स का शिकार है ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 11-11:30 बजे तक होता है। तो ये जो मैं आपको जगह दिखाने लगा हूँ, ये बिल्कुल सूरज की जो कि बिल्कुल मुखालफ सिमत पे है कि 11 बजे तक, जो कि 11 बजे तक सूरज है ये हमारी उल्टी साइड पे रहेगा, मुखालफ सिमत पे रहेगा, हमारे सामने नहीं आएगा और इसलिए मुर्गाबी जो कि अच्छे तरीके से हंट हो जाएगी। ये जो जगह मिली है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही यहाँ पे दरिया का जो कि खुला माहौल है जी। ये भी मैं आपको चेक कराता हूँ जी। आखिरकार जगह मिल ही गई है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और पानी भी दूर दूर तक छोटा है, तकरीबन 3 से 4 फीट तक। और ये सामने आप डोगी देख सकते हैं, वो दूर भी आप देख सकते हैं। और सूरज भी मुखालफ सिमत पे रहेगा तकरीबन 1:30 बजे तक। ये आप टाइम भी चेक करें, ये 1:30 बज चुके हैं, 1:30 जब बजेगा तब जाके सूरज जो कि आपके सामने आएगा। और आपको पता ही है कि जब सूरज सामने आता है फिर जो मुर्गाबी है ये हंट नहीं हो सकती। तो ये आप देख ही रहे हैं, वो सामने चेक करें 2 डोगी हैं पानी में। और इस साइड पे भी आप चेक कर सकते हैं, पूरे दरिया में यही एक पानी है कि जो दूर दूर तक छोटा है और गहरा भी नहीं है इतना, और पानी भी खड़ा हुआ है जी यहाँ पे। तो ये आप देखें जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पॉइंट मिला है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट संडे आ रहा है तो जो भी हम शूट करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। और ये शाह साहब देख रहे हैं, किसी की कॉल जनाब सुन रहे हैं जी। और वो डोगी जो चलता आ रहा है उसको ही आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी बिल्कुल कम है और खड़ा है जी। और बहुत दूर दूर तक जो पानी है ये खड़ा है। तो चलें इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट संडे आएगा आपको शूट दिखाएंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।